गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बच्चों, हम हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ रहे थे। हमने इसके 2 भाग पढ़ लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक फेरी वाला जो कि पहले खिलौने बेचता था, बाद में मूली बेचता था, वह अपना सामान हमेशा ही गा गा कर बेचता था। उसका आवाज़ बहुत मीठी थी और वह अपना सामान जब बेचता था तो बहुत उत्सुकतापूर्वक बच्चों के साथ बहुत घुलता मिलता था। यदि किसी बच्चे के पास पैसे नहीं भी होते थे तब भी वह सामान दे देता था, और जो अपना सामान होता था वो हमेशा ही बहुत सस्ते दाम में बेचता था। तो चलो आज हम आगे पढ़ेंगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मूली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो यानी रोहिणी कौन थी? चुन्नू मुन्नू की माँ और राय विजय सिंह की पत्नी। तो वो अपने घर के अंदर से ये मूली वाले की आवाज़ सुन रही थी कि जो बच्चों से बहुत प्यार से खिलौने दे रहा था, उनकी पसंद के अनुसार मूली दे रहा था। तो उसने आज क्या किया, यह महसूस किया कि बच्चों के साथ इतना प्यार से बात करने वाला पहले मैंने कोई भी फेरी वाला नहीं देखा। और वो सौदा यानी अपना सामान भी बहुत सस्ता बेचता है। और वो अपने मन में सोचती है कि यह आदमी तो बहुत भला आदमी लग रहा है, यानी कोई अच्छा आदमी यह लग रहा है। फिर वो अपने मन में ही सोचती है कि समय की बात है, यानी इस व्यक्ति में कुछ गरीबी आई होगी कि ये पेट के बहाने इधर उधर फिर करके अपना सामान बेच रहा है। इसी समय मूली वाले का छीण छट दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वो ऐसे सोच ही रही थी कि उसकी अब आवाज़ दूसरी गली में धीरे धीरे सुनाई दी। यानी जब कोई व्यक्ति पास में बोलता है तो उसकी आवाज़ तो तेज सुनाई देती है, लेकिन जब कहीं दूर से आती है तो वो आवाज़ भी धीरे धीरे हल्की होती जाती है। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। कि वो क्या, देखो वो कहती है कि अपने मन में कि देखो इसकी आवाज़ भी कितनी मीठी है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मूली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मूली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब काफ़ी दिनों तक रोहिणी यही बात याद करती रही। उसके मन में बार बार वह मूली वाला और किस प्रकार से बच्चों से मीठी मीठी बातें करता रहा, वो बातें याद आती रही। और काफ़ी महीने बीत गए, फिर कभी भी मूली वाला नहीं आया और धीरे धीरे उसकी स्मृति यानी उसकी याद भी क्षीण हो गई, यानी कम हो गया और फिर ख़त्म हो गई। अगला है 8 मास बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान के छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जब मूली वाला आया था उसके 8 महीने बीतने के बाद, 8 महीने बाद के समय की बात है,
सर्दी के दिन थे, यानी ठंडे, जब सर्दियों का मौसम होता है उस समय की बात है। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर क्या कर रही थी, अजानुलंबित केश राशि। अजानुलंबित केश राशि यानी जो बाल घुटनों तक लंबे होते हैं उनको कहते हैं अजानुलंबित केश राशि। और इसी समय उसने नीचे की गली में सुना, एक मीठी आवाज़ सुनाई दी उसको, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। तो मिठाई वाले की जैसे उसने आवाज़ सुनी तो फिर उसको याद आ गई कि यह आवाज़ मैंने पहले सुनी हुई थी है। तो रोहिणी फटाफट अपने छत से नीचे आई और उस समय उसके पति घर में नहीं थे और उनके पति की जो बूढ़ी दादी थी वो घर पर थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। अब रोहिणी ने, पति तो घर में थे नहीं, तो नहीं तो पति होते तो उनको बोलते कि चलो मिठाई खरीदनी है, लेकिन दादी घर में थी तो दादी को कहा कि दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है तो आप थोड़ा उस मिठाई वाले को रोको कि मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। अब कई क्षेत्रों में लगभग जैसे यूपी और बिहार के कुछ गाँवों में औरतें कभी भी ऐसे मार्केट या किसी के सामने, किसी भी आदमी के सामने एकदम नहीं जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, कोई देख लेगा, कोई और आएगा, तो मैं क्या करूँगी, पर्दे के पीछे बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। अब दादी ने भी क्या किया, उस मिठाई वाले को रोक के कहा कि अरे रुको तो, इधर अंदर आओ। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं खुलती। तो मिठाई वाला भी दादी के बुलाने पर पास आया और बोला, माँ, माँ संबोधित करके उसने कहा कि अरे माँ, कितनी मिठाई चाहिए आपको? आप भी जैसे सामान आप जाते होंगे तो आपको भी दुकानदार हमेशा ही कहते होंगे कितना चाहिए, तो वैसे ही इस मिठाई वाले ने भी कहा, कितनी मिठाई दूँ आपको? फिर अपनी मिठाइयों के बारे में बताने लगा कि ये कैसी हैं, रंग बिरंगी हैं और ये कुछ खट्टी मीठी हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा खट्टी है, थोड़ा थोड़ा मीठी हैं और जायकेदार बहुत स्वादिष्ट हैं और ये मुँह में बहुत देर तक रहती हैं और आसानी से यह घुलती नहीं हैं और बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। बच्चे बहुत मन से, बच्चों को यह बहुत पसंद होती है ये मिठाई। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। वो तो कहता है कि इतने गुण हैं, इसके अलावा इसमें एक और गुण है, इसको खाने से खांसी भी नहीं होती है। फिर आगे कहता है, कितना दूँ? चपटी, गोल, पहलदार गोलियाँ हैं, यानी इनका आकार भी कैसा है, कुछ चपटी हैं, कुछ गोल हैं। तो फिर कहता है, पैसे की 16 देता हूँ, कि मैं 1 पैसे की 16 गोलियाँ देता हूँ। फिर आगे दादी बोलती हैं, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। दादी क्या कहे, अरे तुम तो 1 पैसे की 16 दे रहे हो, ये तो बहुत कम है, और तुम कम से कम 25 तो दो, 1 पैसे की 25 गोलियाँ। मिठाई वाला बोलता है, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता,
इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या फिर खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। मिठाई वाला भी क्या कहता है, अरे दादी मैं इतने ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, 1 पैसे की 25 गोलियाँ नहीं दे सकता हूँ। वो कहता हूँ इतना भी देता हूँ कि मैं तो ये भी क्या है ज़्यादा है, लेकिन मैं इतनी भी देता हूँ। अब वो कहता है कि आगे मैं क्या अपनी बात पूरी नहीं करता है कि मैं फिर क्या अपनी बात कहते कहते फिर आगे बढ़ता है कि अब तुम्हें क्या शायद ये बोलोगे, अब मैं तुम्हें अपनी क्या बात बताऊँ। खैर कहता है खैर मैं अधिक नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, यानी वो वहीं पे थी, पर्दे के पीछे थी। वहीं से बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। तो दादी रोहिणी अंदर से ही बोलती है, दादी ठीक है, अगर ये 16 की दे रहे हैं तो फिर भी काफ़ी, 1 पैसे की 16 दे रहा है तो फिर भी काफ़ी सस्ती हैं। लो आप 4 पैसे की ले लो। और यह कहते हुए वह पैसे देती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दो, अच्छा 25 ही नहीं 20 ही दे दो। अरे हाँ मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी फिर अपनी बात को कहती है, अरे तुम 1 पैसे के 25 नहीं दे रहे हो तो कम से कम 20 तो दो, 20 गोलियां तो दो। और देखो भाई अब मुझसे क्या नहीं होता, मोल भाव नहीं होता कि अब मैं ज़्यादा जिद नहीं कर सकती हूँ। कहते हुए दादी के पोपला पोपला मुँह क्या होता है कि जिसमें क्या नहीं है, दांत नहीं होते हैं। खाली बूढ़े आदमियों के अक्सर दांत टूट जाते हैं तो उनका मुंह खाली रहता है, या वो किसी ने नकली दांत लगाए रहते हैं। तो दादी का मुंह खाली था, तो उस मुंह से क्या जरा सी मुस्कुराहट निकली, यानी दादी ये कहते कहते मुस्कुराने भी लगी।